अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम बनाएंगे बीफ लंग्स और ये आलमोस्ट 1 kg हैं और सबसे ज़्यादा तो इनकी क्लींजिंग का अपने ख्याल रखना है। अच्छी तरह इन्हें आपने साफ़ कर लेना है। सिरके के पानी में थोड़ी देर आपने डिप करके रखना है ताकि ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाएं। मुनासिब साइज़ के ये मैं टुकड़े कर रही हूँ और इतना होना चाहिए कि अच्छी तरह इनकी बुनाई हो सके। इन्हें मुकम्मल तौर पर पकाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि खुराक जो है वो ज़रा महफूज हो जाए। कच्चा भी नहीं इन्हें रखना होता। ये बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत हेल्दी हैं। ठीक है, ये रेड सेल्स जो ब्लड के हैं उनको ये मुकम्मल करते हैं और लेकिन इतदाल में खाना ज़रूरी है। इसमें मुकम्मल प्रोटीन मौजूद है। अगर किसी को चाहिए तो अगर इसके 2 पीस हम दिन में खाएं, ये देखें ना, ये इसके वो सुराख हैं जो कि इंसान को सांस लेने में मदद देते हैं। मुकम्मल प्रोटीन जो है उसके साथ साथ इसमें विटामिन B12 भी मौजूद है जो कि खून को पैदा करने में मदद देता है। तो मैंने सारा आलमोस्ट इसके पीस मुनासिब कर लिए हैं। अब इन्हें मैं दोबारा वाश करूँगी ताकि काटने के बाद जो इसमें से अगर कोई ब्लड वगैरह निकला है तो वो भी जो है वो सही वाश हो जाए। अब आएंगे हम प्रेशर की तरफ और इनको प्रेशर में डालेंगे और ये देखें सारा डालने के बाद अभी भी ये ब्लड से भरपूर है। इट्स मीन के ये खून जो है वो पैदा भी करता है खाने से और ख़ुद भी ये खून से भरपूर है। तो आइए इसमें अब हम मीडियम साइज़ के 2 से 3 प्याज लेंगे और चूँकि हमने इसकी ग्रेवी बनानी है, इसी तरह लहसुन की कलियाँ जाएंगी और फिर नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने 1 टेबलस्पून डाला है और हाफ़ टी स्पून मस्टर्ड पाउडर डाला है। अब पानी इतना जाएगा जितना कि आप इसको गला सकें। ग्रेवी के लिए फिर हमें शोरबे की ज़रूरत नहीं होनी, तो उस हिसाब से हम इसमें ऐड करेंगे। आलमोस्ट 15 मिनट हमने इसको दिए हैं और ये गल चुका है। तो अब हम इसको पैन में डालेंगे ताकि इसको अब भूनने का प्रोसेस हो सके। बहुत ही मज़ेदार और लजीज डिश होती है। आम तौर पर लोग ये फेफड़े जो हैं वो फेंक देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। तो हालांकि खा लेनी चाहिए क्योंकि इससे हमारी बहुत सी असाबी जो हैं वो कमज़ोरियाँ दूर हो जाती हैं, लेकिन एक मुनासिब मिक़दार में। तो अब पैन में डालने के बाद इसमें जो चीज़ हम ऐड करने लगे हैं वो है आयल। आयल अपने हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं जितना आपको पसंद हो। बहुत ज़्यादा आयल जो है वो भी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। मैंने मुनासिब साइज़ के 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें आयल ऐड किया है। वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्च और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और इसके बाद थोड़ी देर भूनेंगे और फिर जो चीज़ें ऐड करनी है वो भी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। अभी तक जिसने लाइक का बटन प्रेस नहीं किया तो वो काइंडली थोड़ी देर भूनने के बाद वो जो इसकी यखनी बची थी वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। वो भी हम इसी के अंदर ही इसको खुश्क करेंगे। तो जैसे ही ये पानी थोड़ा खुश्क होता है तो फिर इसमें थोड़ा सा नमक मैंने ऐड करना है जो मुझे कम लगा था और इसी तरह खुश्क धनिया पाउडर इसमें ऐड करेंगे और ज़ीरा पाउडर भी इसमें डालेंगे। बहुत कम मसाला जात के साथ मैं बनाना चाह रही थी, फिर मेरे से रहा नहीं गया तो मैंने 1 टीस्पून उसमें खुश्क धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया और ज़ीरा भी। ये जाएगा गार्लिक चिली पेस्ट और ये भी 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। मुझे थोड़ा इसका कलर जो है वो ज़्यादा ही येलो येलो नज़र आ रहा था। थोड़ा टेस्ट भी डेवलप किया है और ये 1% डिश बन गई है और अभी तो इसने और भुना जाना है और बहुत कम रह जानी है। आप यकीन मानिए बहुत ही मज़े का जो है वो इसकी खुशबू और लुक है। 2 अदद मैंने ग्रीन चिली जो है वो बारीक बारीक काट के इसमें ऐड की है और अब जो चीज़ इसमें जाएगी वो थोड़ा सा हमने सब्ज़ फ्रेश जो धनिया है वो हम ऐड करेंगे। चलें जी, यूँ समझिए कि यही इसकी गार्निशिंग है और अब हम इसको डिश आउट करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि ये 1% डिश वाकई ही बनी है क्योंकि इतनी ये मज़े की है और इतनी टेस्टी और यमी है
कि वाकई एक पर्सन के लिए ये काफ़ी है। चलिए जी, मैंने चूल्हे से उतार लिया और अब हम डिश आउट करेंगे। वाओ, हर लुकमा मज़ेदार, हर बाइट टेस्टी होने जा रही है। ये देखें जी, हमारा बहुत ही मज़ेदार बीफ लंग्स की डिश जो है वो तैयार हो गई है। इसी तरह की मज़ेदार और छोटी छोटी सी बजट फ्रेंडली में रहते हुए रेसिपीज़ को देखने के लिए बेल आइकन नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ये देखिए जी, बहुत ही मज़ेदार यम्मी। तो इस दुआ वो क्या कहते हैं कि खाना अच्छा या बुरा नहीं होता, खाना अच्छा होता है या बहुत अच्छा होता है। तो वाकई ही ये रेसिपी बहुत अच्छी है। तो इजाज़त दीजिए, फ़ी इमानिल्लाह।